किब्रियाई बड़ाई और अज़मत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए दरूद व सलाम हो सय्यदुल मुरसलीन हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम के ज़ात गिरामी अक़दस व मुतहहर पर मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, रबीउल अव्वल का महीना है और गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक के खुतबा में आप समाअत फरमा चुके हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दीन के अंदर ऐसा काम करना, नेकी समझकर, सवाब समझकर, दीन समझकर, चाहे उसे लोग हसना कहें या सय्यआ कहें, अच्छा कहें या बुरा कहें, बिदअत उसकी गुंजाइश इस्लाम के अंदर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइल आप गुज़श्ता जुमे में समाअत फरमा चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर नई बात, हर नई चीज़ गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेकर जाने वाली है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया था, वो भी आप पिछले जुमे सुन चुके हैं, कुल्लु बिदअतिन दलाला व इन रआहा अन्नासु हसना। हर बिदअत गुमराही है, अगरचे लोग उसे हसना कह दें, हसना समझ लें। यानी हमारे यहाँ होता है ना, ये बिदअत बुरी है, ये बिदअत हसना है। तो फरमाया व इन रआहा अन्नासु हसना, अगर लोग उसे हसना भी कहें, अच्छा भी कहें, बिदअत बिदअत ही है। जब बिदअत है तो कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान भी आपके सामने रखा था, जिन्होंने फरमाया कि हर साल कोई भी जब साल आता है, लोग बिदअत को जिंदा करते जा रहे हैं, सुन्नतों को मिटाते जा रहे हैं। यही वजह है, सुनन मिटती जा रही हैं, बिदअत को फरोग मिल रहा है। और वो दौर था, उस दौर में उन्होंने ये बात फरमाई। और आज के दौर में हर महीना उसके साथ कोई ना कोई बिदअत जो है वो रिलेटेड की गई है, हर महीने के अंदर। इसी तरीके से रबीउल अव्वल के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, और तरीक़ेकार हर इलाके के, हर गली के, हर मोहल्ले के मुख्तलिफ हैं। क्योंकि जब एक चीज़ ही नहीं हो, जब एक चीज़ ही बाद में ईजाद हो, तो उसका तरीक़ाकार भी फिर अपना अपना ही होता है, उसका प्रॉपर तरीका तो कोई होता नहीं। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, मुख्तलिफ अंदाज में ये जो जश्न या ईद या मिलाद या जो कुछ भी मनाया जाता है, इसका सबूत किताब व सुन्नत के अंदर नहीं, असलाफ उम्मत से नहीं। इसके मुताल्लिक बुनियादी बातें बादलाए आप गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के खुतबा में समाअत फरमा चुके हैं। हम उसी बात को लेकर आगे चलेंगे आज के खुतबा में। काम कोई भी हो दीन का, आपने मिसालें सुनी थी पिछले खुतबे में, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सुन्नत का होना, सहाबा के अमल का होना जरूरी है, वगरना वो दीन नहीं बन सकता, वो नेकी नहीं बन सकता। अब एक मिसाल और आपके सामने रखता हूं। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर हदीस नंबर 7691 और जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी हदीस मौजूद है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उनके पास एक आदमी को छींक आई, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब देखिए, कोई बात बुरी तो नहीं कही, अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह की तारीफ है, और वस्सलामु अला रसूलिल्लाह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम है। नबी पर सलाम पढ़ना नेकी है कि नहीं? सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कुरान का हुक्म है ना, नबी पर सलाम पढ़ो। नबी पर सलाम आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी मौके पर पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी मौके को खास करना सलाम के लिए, सहाबा का मनहज क्या था, जिन्होंने तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, मोहब्बत में सबसे बढ़ के, इत्तिबा में सबसे बढ़ के, नेकी और हुस्न में सबसे बढ़ के, और जन्नत में भी सबसे बढ़ के पहले जाए। तो ये अल्फाज सुने, उन्होंने कहा नहीं, मैं भी यही कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह की, मैं भी कहता हूं वस्सलामु अला रसूलिल्लाह,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो। ये मैं कहता हूं, ये मैं मानता हूं, ये मैं समझता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो। लेकिन अगली बात काबिल गौर है, लेकिन लैसा हकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा सिखलाया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखलाया? कहा जब छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह की तारीफ। जब छींक के मौके पे पैगंबर ने सलाम नहीं सिखाया तो अपनी तरफ से कोई उम्मती नेकी समझ के, सवाब समझ के, या वैसे नबी पर सलाम इस मौके पे पढ़ सकता है? हमारे यहां भी तो यही कहा जाता है महफिल मिलाद का इनेकाद तो रसूलुल्लाह पे दुरूद है, सलाम है। हम तो सलाम पढ़ रहे हैं ना, कौन सा कोई बुरा अमल कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सलाम अपनी जगह पर, दरूद अपनी जगह पर, बड़े फजीलत वाला अमल, लेकिन इसलिए पढ़ना कि आज पैगंबर की विलादत हुई, जश्न में, ईद में पढ़ रहे हैं, ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया नहीं, सिखलाया। ये दीन अमल को खालिस मांगता है, जैनवन खालिस। दो नंबरी हम हर चीज में करते हैं, लेकिन दीन में दो नंबरी चल सकती है? नहीं चल सकती। एक हर्फ का रद्दो बदल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा नहीं किया। एक यह कि एक तरीका पूरा प्रॉपर नया हो, एक अमल नया हो, एक मसला ही नया हो। अब आपके सामने जो मैं मिसाल रख रहा हूं, सहीह बुखारी की रिवायत है, पहले रिवायत सुन लें। 247 नंबर हदीस, बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते, सही बुखारी में, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा मुबारक अमल है, इज़ा अतैत मज़जअक फतवद्दा वुज़ूअक लिस्सलाह। यह अमल करे, बड़ा ही बेहतरीन अमल। कहा जब तू अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो नमाज के लिए वुजू जैसे करते हैं ना, ऐसे वुजू कर लिया कर। नमाज के लिए जैसे वुजू होता है, पूरा वुजू, ऐसे आपने वुजू करना है। फिर क्या करना है? फिर दाईं जानब, दाईं करवट पे सो जाना है। और जब दाईं करवट पे आप लेटेंगे तो आपने पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैका व फव्वज़तु अमरी इलैका व अल्जअतु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैका ला मल्जअ व ला मनजअ मिनका इल्ला इलैका आमन्तु। कौन सिखा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी को पढ़ा रहे। आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। अब सहाबी ने रिपीट की दुआ, मुबारक अमल है ना, सुन ली दुआ, सुन ली। अब दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं इसको याद करूं, उसको पढ़ा करूंगा। क्यों पढ़ा करूंगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे आखिरी दुआ ये होनी चाहिए, सबसे आखिरी कलाम इन अल्फाज के साथ होना चाहिए, जो इस रात मर जाए इन कलिमात को पढ़ के सोने वाला, वो इस्लाम की फितरत पे फौत होगा, वो दीन इस्लाम पे, फितरत इस्लाम पे फौत होगा। तो सहाबी ने फिर रिपीट किया इस दुआ को, इन कलिमात को, वही अल्फाज पढ़े, वही कलिमात पढ़े, उसी तरीका से पढ़े जहां पे आया ना, अल्लाहुम्मा आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता। ए अल्लाह, मैं आपकी उस किताब पे ईमान लाता हूं जिसको आपने नाज़िल किया। आगे नबी अलैहि सलाम ने क्या सिखाया था? व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। ए अल्लाह, आपके उस नबी पर ईमान लाता हूं जिसको आपने मबऊस फरमाया था। तो सहाबी ने यहां नबी के बजाय लफ्ज वही, जुमला वही, मफहूम वही, अकीदा वही, सब कुछ रही, सिर्फ लफ्ज चयन किया, व बिरसूलिकल्लज़ी अरसलता। अल्लाह, जो रसूल आपने भेजा है मैं उस पर ईमान लाता हूं। अब आप बताएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं कि नहीं? नबी भी हैं, रसूल भी हैं। हकायक के खिलाफ बात तो सहाबी ने की है, हकीकत तो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अय्युहर रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। तो सहाबी ने कहा वो बिरसूलिकल्लज़ी, अल्लाह जो रसूल आपने भेजा मैं उस पर ईमान लाता हूं। अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, नहीं, वह बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। दुआ के अंदर जो लफ्ज बतलाया है, लफ्ज भी वही पढ़ना है। वह बिरसूल और वह बिनबी में यहां पे फर्क था।
अल्लाह के रसूल नबी भी है, या अय्युहन नबी हो, रसूल भी है, या अय्युहर रसूल हो। और रसूल और नबी दोनों लफ्ज पढ़ने से मुराद कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सोते वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज बतलाए, लफ्ज बतलाया नबी का, पढ़ा रसूल का। पैगंबर ने गवारा किया एक लफ्ज भी आप शरीयत में अपनी तरफ से तब्दील करने की इजाजत चाहे जाए कि आप पूरे साल का पूरा महीना ही तब्दील कर दे, उस महीने में एक अमल का इजाफा कर दे, उस एक अमल में कई अमाल इजाद कर ले, उन अमाल में कई अकायद और नजरियात बना के बैठ जाए और उसे मोहब्बत रसूल का नाम दे। मोहब्बत रसूल यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखा गए, जितना सिखा गए, जो बतला गए, जो समझा गए, उसमें ना कमी की गुंजाइश है ना अपनी तरफ से इजाफे की। सूरह हुजुरात की इब्तिदा जहां अदब मुस्तफा सिखाया जा रहा है, एहतराम नबी की बात होती है। अल्लाह पहली आयत में क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब पहला अदब ही हमने छोड़ दिया, अंगूठे चूमने से अदब नहीं आएगा। जब पहला अदब ही हमने छोड़ दिया, सुनिया जहान के नाते पढ़ ले, अशआर पढ़ ले, नसर पढ़ ले, नज़म पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, पैगंबर का एहतराम नहीं हो सकता। पहला असूल, पहला अल्लाह ने अदब सिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूले। अल्लाह रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करना, अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जितना सिखाया है, जो सिखाया है उसी पर रहना। तो बहरहाल पिछले जुमे इस पर काफी दलाइल मैंने दिए थे, बिदआत की मुजम्मत पर। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर आपकी वसाया के अंदर मौजूद है, जो आपकी आखिरी वसीयतें हैं। उनमें यह वसीयत कि नए नए उमूर से अपने आप को बचा के रखना। जब ये चीज होती है, ये असूल दीन का, ये असूल शरीयत का जब हम बयान करते हैं और हम मोहब्बत रसूल में सिर्फ वही करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया, जो दीन है, जो इस्लाम है। हम मोहब्बत रसूल में अपनी तरफ से तरीके इजाद नहीं करते, तो फिर हमारे ऊपर एतराज शुरू हो जाते हैं, ये मिलाद के मुनकर। पहला लफ्ज कौन सा? ये मिलाद के मुनकर। अगर इसी लफ्ज को ले ले, आप मुझे बतलाइए, दुनिया के अंदर चाहे कोई मुस्लिम है या काफिर, किसी भी खित्ते में रहता हो, आज तक किसी ने देखा हो, सुना हो कि कोई शख्स मिलाद मुस्तफ़ा का मुनकर है? कोई? मिलाद क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जाए पैदाइश या वक्त पैदाइश? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई कि ना हुई? इसका तो कोई काला काफिर भी इनकारी नहीं है कि मिलाद मुस्तफ़ा नहीं हुई। कौन कहता है मिलाद मुस्तफ़ा का मुनकर है फलां फलां? हाँ, वो शख्स जरूर मुनकर है मिलाद मुस्तफ़ा का जिसका नजरिया ये रसूलुल्लाह पैदा नहीं हुए, जो कहता है पैदा नहीं हुए, विलादत नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के नूर में से नूर जुदा हुआ है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में से निकले हुए नूर, वो तो विलाद मुस्तफ़ा का मुनकर हो सकता है। लेकिन जो कहता है पैगंबर की विलादत हुई, आमना आपकी वालिदा मुहतरमा है, अब्दुल्ला आपके वालिद हैं, अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा हैं, आपका शजरा नसब मौजूद है, बीवियां मौजूद हैं, औलाद मौजूद है, वो पैगंबर की विलादत का मुनकर। अगली बात, हाँ, जश्न ईद मिलाद के मुनकर है, क्योंकि जश्न ईद मिलाद, पर वो बात मैं थोड़ी आगे जाके आपको बताता हूं कि वो क्यों नहीं करते, वजह क्या है। करना चाहते हैं आप, हमें करवाएं, मनवाएं, हम इंशाअल्लाह मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम कहते हैं हम भी मस्जिद को सजाएंगे, हम भी अपने मकान को सजाएंगे, गली सजाना चाहते हैं, बाजार में रौनकें लगाना चाहते हैं, लेकिन उस लगाने के लिए एक चीज आड़े है, हमारे दिलों में मोहब्बत इस कदर रच बस चुकी है, जब तक हमें अमले मुस्तफ़ा या सहाबा का अमल नहीं मिलेगा, हम करने के लिए तैयार। लाइए, ये हमारी मोहब्बत का मायार है, अमल रसूलुल्लाह से दिखलाइए। काबे के रब की कसम है, जितनी जिंदगी गुजर चुकी, सारे सालों की कज़ाई में जुलूस निकालेंगे। जितने साल जिंदगी के गुजर गए बगैर जुलूस के कज़ाई देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अमल रसूलुल्लाह से दिखलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए जब लश्कर लेके निकलते हैं, नाम मौजूद है गज़वाए बदर, किस जगह पे हुआ?
बदर, खंदक, हुदैबिया, ओहद मौजूद है कि नहीं? मुजाहिदीन की, सहाबा की तादाद, तलवारों की तादाद, घोड़ों की तादाद, ऊंटों की तादाद मौजूद। ऐसे ही हमें एक जलसा दिखा दीजिए, मक्के में हुआ, मदीने में हुआ, मक्के की किसी गली में हुआ, बाजार में हुआ, मदीने के किसी घर में हुआ, बाजार में हुआ, किस जगह से निकला, कहां पड़ाव डाला, कहां जाके इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह के रसूल उम्रा के लिए निकले, आप भी उम्रा के लिए निकलते हैं, इबादत है उम्रा, हज करना इबादत है। मीकात मालूम है कि नहीं? किस किस इलाके वाला किस किस इलाके की तरफ से जब आएगा तो उसका मीकात मौजूद है। हमारा यलमलम है, उसकी शरीयत ने मुकर्रर किया ना, ये जगह है आपकी, यहां से आपने एहराम बांधना है, इसके बाद आपकी एंट्री बगैर एहराम के नहीं होनी चाहिए, यह आपकी आखिरी हद है। आप हमें जुलूस की वो मीकात दिखा दे जहां से जुलूस दाखिल हुआ, जहां से इख्तिताम हुई, जहां से शुरू हुआ, जहां पे रुका, दिखाइए। अल्लाह के रसूल जुलूस निकाला हो, सहाबा किराम 2 आदमियों का जुलूस ही दिखा दीजिए, रबीउल अव्वल के महीने में, वक्त जगह कहां पे था। आप उम्रा के लिए तशरीफ ले गए, कुफार ने रोका, सुलह हुई, सुलह हुदैबिया के नाम से मारूफ है कि नहीं? आप कोई जुलूस का नाम लें, जराना लें, हुदैबिया लें, ताइफ लें, मक्का लें, मदीना लें, उसकी कोई गली लें, कोई बाजार लें, एक नाम हदीस रसूल से, सीरत की किसी किताब से, तारीख से दिखा दीजिए। पैगंबर की दौरे मुबारक के अंदर एक जुलूस निकला था, फुलां गली से निकला, फुलां गली तक पहुंचा, फुलां ने झंडा उठाया था, इतने आदमी तादाद में मौजूद थे, इतने घोड़े लेके निकले, इतने ऊंट लेके निकले। पैगंबर के सहाबा एक जुलूस निकाले, दिखा दीजिए, एक जुलूस निकाल लो। आज के दौर में कोई आदमी ये कह सकता है कि मैं नमाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अच्छी पढ़ता हूं? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता ना। सारी जिंदगी की नमाजें तराजू के एक पल्ले में रखे, सहाबी के एक सजदे का भी मुकाबला है नहीं है। तो हम भी यही कहते हैं, जिस तरह ये नमाज अमल है, सवाब है, सहाबा से दिखाने के लिए हम तैयार। सहाबा से बढ़कर पैगंबर से मोहब्बत करने वाला या तो कोई लाइए जो कहे, जो ये नहीं कह सकता मेरी नमाज सारी जिंदगी की सहाबा के एक सजदे का मुकाबला कर सकती है। क्या भला उसकी मोहब्बत सहाबा की मोहब्बत का मुकाबला कर सकती है? सहाबा से मोहब्बत का ये सबूत दिखला दीजिए। सहाबा ने ये अंदाज अपनाया हो मोहब्बत रसूल का, चले आपकी जुबान में इश्क रसूल का, वो हमें एक जलसा, एक गली, एक बाजार, एक जुलूस और एक जगह दिखा दीजिए जहां पे वो जुलूस था, जितने लोगों ने निकाला, किसी एक सहाबी ने निकाला। हम निकालने के लिए ही नहीं तैयार, हम पिछले सालों की कज़ाई देने के लिए भी तैयार हैं। पिछले सालों के लिए हम गली सजाएं, मोहल्ला सजाएं, मस्जिद सजाएं, किसी एक सहाबी का घर सजता हुआ दिखा दे रबीउल अव्वल के महीने में, मस्जिद नबवी सजती हुई दिखा दे, हरमे काबा सजता हुआ दिखा दे, बाजार सजते हुए दिखा दे, उस दौर के मुताबिक ही दिखा दे, उस दौर के तकाजों के मुताबिक ही कोई छोटा सा एहतिमाम ही दिखा दे, या फिर मान लें सहाबा को मोहब्बत रसूल नहीं थी। बाद अल्लाह हम मनाना चाहते हैं, लेकिन हमें मनवाइए कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखला दीजिए। और फिर हमें क्या दिखलाया जाता है मनवाने के लिए? सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 58, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कुल कह दीजिए अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के साथ इनको चाहिए कि वो खुश हों, खुश, फलयफ़रहू, वो खुश हों। फरह, फरह किसको कहते हैं अरबी के अंदर? कोई नेमत, कोई खबर मिलने पर इंसान के दिल में जो खुशी की लज्जत पैदा होती है उसे कहते हैं फरह। इसमें और जश्न में और जुलूस में तो कितना बड़ा फर्क है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 81 में फरमाया, फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा के लिए निकले, मुनाफिकीन बहाने बना के पीछे रह गए, रसूलुल्लाह चले गए, फरिहल मुखल्लफून, पीछे रहने वाले खुश हुए। क्या उन्होंने जश्न मनाया था? ईद बनाई थी? जुलूस निकाला था? क्या मतलब? दिल में खुश हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि इस आयत में पीछे से आग सारा कुरान मजीद का चल रहा है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अल्लाह के रसूल बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से,
लेकिन इस पर खुश, जो खुश नहीं वो मुसलमान भी, जो कहे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुश नहीं हूं वो मुसलमान है। और यह खुशी साल में आपको रबीउल अव्वल के सिर्फ एक महीने में नजर आती है। हम तो रमजान में भी खुश हैं, जुल्काद में भी खुश हैं, दिलहज में भी खुश हैं, शवाल में भी खुश हैं, रबीउल सानी में भी खुश होंगे, जमाती में भी खुश है। हमारा हर खुतबा सीरत रसूल, हदीस रसूल, मकाम रसूल, अजमत मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा, कमाल मुस्तफ़ा, तरीका मुस्तफ़ा, सुन्नत नबवी के ऊपर है। नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। कैसे पढ़ते हो? जैसे अल्लाह के रसूल ने पढ़ी। हज कैसे करते हो? जैसे रसूलुल्लाह ने सिखलाया। हर हर काम में अल्लाह के रसूल है, हर हर पल खुशी है। फिर साल में एक दिन इस आयत से यह साबित होता है कि खुशी मना लो। मनाने का जिक्र है या फल यफरहू, चाहिए कि वो खुश हो। और खुश कब हो? साल में एक दिन या यौम विलादत के दिन? असल इख्तिलाफ तो यौम विलादत को मनाने का है ना, खुश होने का तो नहीं। आयत कुछ और कहती है, हम कुछ और करते हैं। हम तो साल में एक दिन बतौर ईद मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, एक दिन बतौर यादगार मनाते हैं। तो आयत कहती है अल्लाह के फजल से चाहिए कि खुश हो। इससे यह कैसे साबित होगा जब भी वो दिन आए उसी दिन खुश हो, हर वक्त खुश हो, हर पल खुश हो। और दूसरी बात, ये आयत करीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी, सहाबा किराम ने पढ़ी, समझी। क्या सहाबा ने इस आयत पे अमल किया था कि नहीं किया था? तो वो अंदाज क्या था? अगर कोई कहे कुरान की आयत पे रसूलुल्लाह का अमल नहीं, सहाबा का अमल नहीं, तो जुर्रत करे। कोई कह सकता है कुरान है और अल्लाह के रसूल और सहाबा का अमल नहीं? और अगर अमल किया था, यही अर्ज करते हैं वो अमल दिखला दीजिए इस आयत के मुताबिक जो रसूलुल्लाह ने किया। हम करने के लिए ही नहीं, पिछले सालों की कज़ाई देने के लिए भी तैयार हैं। दिखाइए तो सही इस आयत पर। यह आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, उन्होंने इसका मफहूम क्या समझा? जुलूस, जलसा, सालगिरह, मिलाद, ईद, खुशी, जश्न, क्या समझा? सहाबा ने क्या समझा? ताबईन ने क्या समझा? तबा ताबईन ने क्या समझा? आइम्मा मुहद्दिसीन ने, फुक़हाए किराम ने क्या समझा? और अगर मैं ढील दे दूं इस आयत से 12 रबीउल अव्वल को या रबीउल अव्वल में के महीने की किसी तारीख को जश्न मनाना साबित होता है मादअल्लाह, तो मुझे रसूलुल्लाह से नहीं दिखला सकता कोई, सहाबा से नहीं दिखला सकता, ताबईन से नहीं दिखला सकता, तबा ताबईन से नहीं दिखला सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से दिखला दीजिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के किसी शागिर्द से ही दिखला दीजिए। कादी अबू यूसुफ हो, फिका की किसी एक किताब, कुदूरी हो, हिदाया हो, आलमगीरी हो, कोई भी हो, किसी एक किताब से जुमला बड़ी बात है, एक लफ्ज जश्न विलादत रसूल का दिखा दे। साल में एक दिन सालगिरह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लफ्ज दिखा दे, एक जुमला नहीं, एक लफ्ज। क्या उन सबको रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं थी? मुहद्दिसीन को रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं थी? ताबईन और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को मोहब्बत नहीं थी? तो इस आयत का मफहूम मतलब और है, बयान किसी और तरह किया जाता है, तोड़ मोड़ के। फिर दूसरी दलील दी जाती है, कहा जाता है कि उर्वा को ख्वाब आया, वो उर्वा बयान करते हैं अबू लहाब के घराने में से किसी को ख्वाब आया, उन्होंने देखा कि अबू लहाब जो है ना वो जहन्नुम के अंदर अपनी उंगली से, जैसे बच्चे को आप फीडर दे देते हैं वो चूसता रहता है, वो फीडर पी रहा था। अबू लहाब फीडर पी रहा था। फीडर क्यों मिला? कि उंगली से उसको कुछ पिलाया जा रहा था। क्यों मिला? कहा इसलिए मिला कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी, जब पैदा हुए थे, पैदाइश की खुशी जब आकर एक लौंडी, सवैबा नाम की लौंडी ने आकर बयान किया, कहा कि आपके भाई अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है, तो उन्होंने कहा जाओ तुम आज़ाद हो, जाओ तुम आज़ाद हो। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये वाकया साबित नहीं है। क्यों नहीं साबित? उर्वा की मुरसिल है। मुरसिल हदीस मुहद्दिसीन क्या होती है? इमाम बुखारी ने इसको मौसूलन नहीं बयान किया, इमाम बुखारी ने तालीक लिखी है, तालीकन इसको जिक्र किया है। बुखारी की हर मरफू मुत्तसिल रिवायत सही है, जो तालीकात लगाई है उनकी तहकीक जरूरी है, तो ये तालीक है। और फिर उर्वा ने बयान नहीं किया ख्वाब किसने देखा। और तीसरी चीज, अगर सही भी मान लेते 2 मिनट के लिए हम समझना चाहते हैं, हमें कोई समझाए
जिसने भी देखा, पता नहीं वो कौन है, क्या उसका ख्वाब दीन बन सकता है? उसका ख्वाब हुज्जत हो सकता है? अगर ऐसी बात है तो हमें बताएं, हम इंशाअल्लाह तारीख़े बगदाद से ऐसे ऐसे ख्वाब बयान करेंगे कि सब ख्वाबों पे आप अमल करें। सब ख्वाबों पे एक ख्वाब बयान कर दूं, अगर आप इजाजत दो तो ख्वाब बयान करूं, हालांकि मैं ये बयान नहीं करना चाहता। ख्वाब तो हुज्जत ही नहीं। ख्वाब किसका हुज्जत होता है? किसका ख्वाब शरई दलील होता है? आम बंदे को सच्चा ख्वाब भी आ सकता है, झूठा भी आ सकता है। ख्वाब सच्चा, दलील दीन नहीं बन सकता। दलील कुरान है, हदीस है, ऊपर से आसमान से वही है। ख्वाब दिखा के अल्लाह ने अहकाम नहीं दिए उम्मत को। वगरना सही सनद के साथ इमाम बगदादी ने तारीख़े बगदाद के अंदर, खतीब बगदादी ने लिखा है कि एक शख्स को ख्वाब आया, उसने पूछा कि इमाम को, उसने पूछा, हालांकि मैं ये बयान नहीं करना चाहता, चले आप देख लें, ऐसे ख्वाब भी आते हैं और सिका लोगों को आते हैं, अच्छे लोगों को। ने कहा मैंने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने अबू लहब को देखा था ना, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ख्वाब में। कहा अल्लाह के रसूल, इमाम अबू हनीफा की फिका को पढ़ा करूं? आपने फरमाया नहीं पढ़ना। नहीं नहीं, 3 मरतबा फरमाया नहीं पढ़ना। कहा फिर क्या रसूल क्या हदीस पढ़ा? कहा हाँ हदीस पढ़ा कर। तो फिर ठीक है, सारी फिका की जितनी भी किताबें उनको आग लगा दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कह दिया नहीं पढ़ना, 3 मरतबा कह दिया नहीं पढ़ना। सही सनद के साथ एक इमाम का ख्वाब मौजूद है, तारीख़े बगदाद के अंदर खतीब बगदादी लाए हैं। ख्वाब दलील नहीं होते, शरई हुज्जत नहीं होते। और दूसरी बात, आप गौर करें, सलीमुल फितरा लोग हैं आप, कुरान मजीद के अंदर वाज़े नस मौजूद है, वो ज्यादा दलील है या एक ख्वाब? अब एक तरफ कुरान का हुक्म हो, एक तरफ ख्वाब हो, किसको मानेंगे? कुरान क्या कहता है? बच्चे बच्चे की जुबान पर हर एक को याद है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब्बत हलाक हो गए। क्या हलाक हुए? यदा। यदा कौन सा सीगा है? तस्निया का। तस्निया किसको कहते हैं? अबू लहब के कितने हाथ थे? 3 थे। 3 थे कि 2? दोनों के बारे में तो अल्लाह ने कह दिया यदा, तस्निया का सीगा बोला ना, तब्बत यदा अबी लहबिन, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए, वह तब्बा, और वो खुद भी हलाक हो गया। ये कौन सी उंगली से आता था? या तो कोई हमें तारीख से दिखाए, सीरत की किसी किताब से, हदीस की किसी किताब से, किसी मुस्तनद जराए से दिखा दे कि अबू लहब के 3 हाथ थे, क्योंकि 2 के बारे में तो अल्लाह ने कह दिया कि वो दुबा, वो तो हलाक। ये पानी या शहद या जो कुछ भी आता था, ये तीसरे हाथ से आता था। 2 के बारे में तो कन्फर्म फरमा दिया, तब्बत यदा। जाइए अरबी के किसी टीचर से पूछिए, यदा यहां पर तस्निया है कि नहीं, 2 का लफ्ज मौजूद है कि नहीं, कि दोनों हाथ। लफ्जी तर्जुमा क्या? तब्बत, तबा, तब बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ, ये लफ्जी तर्जुमा इसका। तो तीसरे हाथ से आपने निकाल दिया, कहां से निकाला? और चौथी बात, कुरान मजीद ने एक नहीं कई आयत में फरमाया है, काफिर जितनी बड़ी मर्जी नेकी कर ले सवाब मिलता। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 23 में फरमाया, कहा हम उनके रेत के उड़ते हुए जर्रात की तरह उनके अमाल को कर देते। वल्लज़ीना कफरू, काफिर था कि नहीं अबू लहब? हाँ, कोई ये ना कह दे तो काफिरों के बारे में है, अबू लहब भी काफिर था। वल्लज़ीना कफरू अअमालुहुम, वो लोग जिन्होंने कुफर किए उनके अमाल ऐसे हैं जैसे रेत में, सहरा के अंदर एक रेत दूर से ऐसे नजर आती है, शराब हो, पानी है, तालाब है, जब बंदा पास जाता है प्यासा, वहां दौड़ के जाता है, वहां कुछ भी होता, कुछ नहीं मिलता। और एक बात और भी, 5वीं बात भी सुन लीजिए, अहले सीरत ने जो नकल किया, इमाम इब्न हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा ने सही बुखारी की शरह फतहुल बारी में अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तिआब के अंदर जिक्र किया, क्या फरमाया? सवैबा लोंडी को रसूल अबू लहब ने उस वक्त आजाद किया जब खदीजतुल कुबरा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो चुका था। ये तो पैदाइश के दिन तो नहीं किया। और अगर बिलफर्ज ये सारी बातें साइड पे रख लें, समझ नहीं आती, इतनी बात तो समझ में आ जाती है ना कि अबू लहब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खुशी थी?
उसको तो आप किसी काफर हो, मोमिन हो, मुशरिक हो, कोई भी उसको कहे तुम्हारे घर में लड़का हुआ है तुम्हारे भाई का, उसे तो तभी तौर पे खुशी होगी ना, तभी तौर पे तो हर। लेकिन जब उसे पता चला अल्लाह के रसूल हैं, तब उसने क्या किया? तब तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो इसलिए ये अबू लहब की लौंडी से भी साबित होता, मिलाद साबित होता है, बिल्कुल भी नहीं साबित होता। और फिर एक बात और बयान की जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका किया। अकीके और मिलाद में कितना फर्क है? में अकीके की किताबें मौजूद, अहादीस के अंदर पूरे पूरे अबवाब मौजूद, अकीका के मसाइल मौजूद। अकीका क्या है? अकीका जलसा नहीं है, जुलूस नहीं है। हकीका बच्चा हो तो 2 बकरे या बकरी, बच्ची हो तो 1, ये आप ज़िबा करें ना। और वो अकीका पैदाइश के 7वें दिन होता है कि हर साल होता है? अकीका कब होता है? हर साल तो नहीं होता, पैदाइश के 7वें दिन अकीका होता है। और अगर किसी ने अपना अकीका किया, शुरू में नहीं हो गया हुआ था, तो क्या वो हर साल अकीका करेगा? इसका जश्न से, हर साल ईद मिलाद से क्या लेना देना? ये कोई दलील बनती है? इसी तरीके से एक दलील जो है वो ये दी जाती है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत का एक अंदाज है। आप इसके मना की दलील दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है कि ये मना है? इस तरह तो जो आएगा दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक सांचे में डाल लेगा। अब मैं आपसे पूछूं, कोई कहे अज़ान में अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह, मना दिखा सकते हैं? करना जायज़ है? कोई ईद की नमाज से पहले अज़ान शुरू कर दे, कलिमात तो अच्छे हैं, इजाजत है? क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल के दौर में ईद का इज्तिमा हुआ, लेकिन अजान हुई, इकामत हुई। अब अगर कोई अजान देता है, इकामत देता है, तो वो क्या हो जाएगा? बिदअत हो जाएगी ना, बिदअत हो जाएगी। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल में रबीउल अव्वल का महीना आया कि नहीं? कई बार आया कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने जुलूस निकाला। अगर कोई दिखा दे अल्लाह के रसूल से जुलूस, इस दिन का कोई एहतमाम, इस दिन का कोई भी मसला, तो हम सारे सालों के जुलूसों की कदाई पे जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह। इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरूर साबित है सही मुस्लिम के अंदर कि मैं सोमवार का, वो रबीउल अव्वल का नहीं, सोमवार का, जो महीने में 4 दफा भी आ जाता है, 5 दफा भी आ जाता है, सोमवार का रोजा रखता हूं। उस दिन अमाल भी उठाए जाते हैं। कहते हैं उस दिन मैं पैदा हुआ, मुझ पर वही नाज़िल हुई, तो सोमवार के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा है। कई लोगों ने आज के दिन भी रखा हुआ है कि रबीउल अव्वल का रोजा। कुरान और हदीस में कहीं पर भी 12 रबीउल अव्वल का या रबीउल अव्वल के महीने के किसी दिन का रोजा साबित नहीं है। महीना कोई भी हो, सोमवार का रोजा साबित है, जुमरात का रोजा साबित है, अयाम बीज के रोजे साबित है, रबीउल अव्वल की 12 का रोजा साबित नहीं। फिर हमारे यहाँ ये जो होता है मोहब्बत का इजहार, लाइटें लगा दी, पहाड़ियाँ बना दी, मॉडल बना दिए रोज़े के, काबतुल्लाह के, और गलियां सजा दी, चूने लगा दिए, तरह तरह की डिशें पका दी, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर गुलूब इस कदर ज़्यादा है, बड़ा सारा जुलूस है, निकल रहा है, हल्लड़बाजी हो रही है, नारे हो रहे हैं, और जनाब शोर गुल करता हुआ जा रहा है, निकल रहा है कट, यहाँ से निकलेगा वहाँ जाएगा, यहाँ खीर खाएगा, वहाँ मिठाई खाएगा, वहाँ जनाब ये खाएगा, और ये सारी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, लाइटिंग हुई हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 2613 सही बुखारी के अंदर मौजूद है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके घर के पास पहुंचे, देखा एक पर्दा लटका हुआ है, पूरी गली नहीं सजी हुई, पूरा बाजार नहीं सजा हुआ, चाइना की लाइटें नहीं लगी हुई, कुमकुमे नहीं लगे हुए, ये मॉडल, ये रोजे के या बैतुल्लाह के या पहाड़ियां या इस तरह की कोई चीज नहीं बनी हुई। हुआ क्या है? नक्शो निगार है, बैल और बूटे हैं, एक पर्दे के ऊपर जो दरवाजे पे लटकाया गया है, फलम यदखुल अलैहा, सही बुखारी में यह हदीस है। अल्लाह के रसूल फातिमा के घर में तशरीफ लेकर गए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, आपके घर में लाइटें हों जो नबी फातिमा तो ज़हरा के घर में नहीं गए। अगर फिर फर्ज जिंदा होते, महफिलों में जाया करते, तो इस पाकिस्तान की इन महफिलों में फिर भी रसूल अल्लाह तशरीफ लाते। कहा फातिमा लख्ते जिगर, कहा मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा, लेकिन पैगंबर सैयदा के घर में तशरीफ, परेशान हो गई। अब्बा जान आए थे,
अंदर दाखिल नहीं हुए, लौट के वापस चले गए। पैगंबर नाराज हो गए हैं। सैयदा ने हजरत अली उल मुर्तज़ा को भेज दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, अल्लाह के हबीब आप अपनी बेटी के दरवाजे से क्यों वापस हो गए, क्या वजह है, क्या नाराजगी है? कहा अली मैंने देखा दरवाजे के ऊपर नक्शो निगार का बेल बूटियां, मेरा इस दुनिया के साथ क्या ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल ने वो पर्दा हटवा दिया। ये लाइटें अल्लाह के रसूल को पसंद होगी? इन महफिलों में अल्लाह के रसूल आएंगे। और फिर एक बात और करूंगा, हमारे यहाँ जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया था ना, हर साल बिदतें नहीं होती जा रही है, यहाँ अब कुछ सालों से एक और काम शुरू हो गया है, केक काटा जा रहा है। नकाली किसकी है? नसारा की, ईसाइयों की नकाली में ये काम हम करते हैं। एक बड़ा सारा केक लिया, ऊपर लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर जो है मौलाना साहब इधर उधर बैठ गए, चौड़े होकर जनाब छुरियां हाथ में पकड़ी हुई हैं और केक को काट रहे हैं, मोमबत्तियों को जो है फूंके मार रहे हैं और साथ में तालियां बजा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह। सुना है कि नहीं सुना? देखा भी होगा आपने, आपके इलाकों में मौजूद। और मोहब्बत का अंदाज जरा यहां सुलह हुदैबिया की हदीस में देख लीजिए, तहरीर, सुलह की तहरीर हो रही है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु तहरीर लिख रहे हैं, लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफार ने कहा नहीं, एतराज है, रुक जाओ लिखने से। कहा क्या? कहा हम आपको रसूल नहीं मानते, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिए। क्यों? अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हम मान ले तो फिर आपकी इत्तिबा कर ले, फिर आपसे हमारी किस बात की लड़ाई? इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटाइए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिए। कहा अली कहाँ लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह? कहा ये लिखा हुआ है, काम मिटा दो। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल आपका नाम अली से मिटाया, ये मोहब्बत थी ना कि जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा जाए अली से मिटाया। नाम तो नारे हैदरी दमादम मस्कलंदर अली दमदम दे अंदर है, लेकिन हजरात यहाँ केकों पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख कर ऊपर जो है छुरियां चलाई जा रही है, वहां नाम नहीं काटा जा रहा, ये छुरियां चला के हड़प कर गए अपने गंदे पेट में। ये इज्जत है, ये एहतराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल हो, नालैन हो, नालैन मुबारकैन हो, हालांकि ये शबी रसूलुल्लाह के जूतों की नहीं है, नालैन की नहीं है, ये अपनी तरफ से घड़ी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों का ये नक्श नहीं है। लेकिन बिलफर्ज हमारे लिए जूते के तलवे से लगी हुई खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ पैगंबर के जूतों की खाक पे कुर्बान है। लेकिन क्या पैगंबर का इस्तिकबाल पैगंबर के जूतों से होगा? नालैन से होगा। आपकी पगड़ी नहीं थी, तलवार नहीं थी, मोहर नहीं थी, आपका इस्तिकबाल आपके जूतों से। बुलाइए इमरान नियाज़ी को या उसके किसी चमचे को, चेले को, और जनाब सरवस के जूते लीजिए और लटका दीजिए जगह जगह पे उसके इस्तिकबाल के लिए, वो आपके स्टेज में आएगा। ये कौन सी मोहब्बत है जिसे अकल भी नहीं मानती, नकल भी नहीं मानती, ना कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा के अमल में, ना इमाम मुहद्दिसीन से, ना फिक़ह की किताबों में, ना सीरत में, ना तारीख में। हमने गढ़ा, अपनी मर्जी से गढ़ा, अपनी तरफ से गढ़ लिया और अंदाज भी वो बताया, वो बयान किया, वो अपनाया जो अकल भी मानने के लिए तैयार पैगंबर का इस्तिकबाल पैगंबर के नालैन से करेंगे। कभी किसी बड़े का इस्तिकबाल उसके जूतों से किया जाता है? ये कौन सी मोहब्बत है? हमारे लिए तो वो सब कुछ, लेकिन वहां तो लिखा हुआ ना, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, और वहां पे नालैन मुबारकैन जो है उनकी शबी। और फिर फ्रांस ने खाके बनाए, दुनिया उसका बाइकाट कर रही है, हमें भी करना चाहिए। करना तो इससे और ऊपर चाहिए, ये दुनिया तक बतला देना चाहिए पैगंबर की हस्ती से बढ़कर अल्लाह ने कोई हस्ती पैदा नहीं की। काफिर का कुफर बर्दाश्त है, मुशरिक का शिर्क बर्दाश्त है, लेकिन किसी काफिर की गुस्ताखी बर्दाश्त जो भी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को मुस्लिम कहे, काफिर कहे, मुशरिक कहे, यहूद कहे, नसारा कहे, कुछ भी कहे, जो पैगंबर का गुस्ताख है उसकी सजा क्या है? सर तन से जुदा, कत्ल। ये इस्लाम का कानून है कि गुस्ताखी बर्दाश्त, कुफर बेशक करे, ना माने, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन गुस्ताखी की इजाजत। लेकिन जो हमने खाके बनाए उसका कौन जिम्मेदार है? कभी रोजे की बना लेते हैं, कभी काबे की बना लेते हैं, कभी शबीह नालैन की बनाए, खुद खाके बनाए कि नहीं बनाए?
और अब तो जदीद दौर में आप आइंदा भी देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं पुतला ना बना डाले। जैसे मुहर्रम में हजरत हुसैन के पुतले बनाए गए और उनके सर को काट के नेज़े पे लटकाया गया, बज़ाहिर तो वो मातमे हुसैन करते रहे, लेकिन हकीकत में हजरत हुसैन की गुस्ताखी करते रहे, नेज़े पे सर लेके घूमते रहे। तो ये पुतले, ये खाक के, ये शबी हैं, अपनी तरफ से ये मॉडल बना दें। और एक और बात करूं, रोजा रसूल कहां है? सैयदा आयशा के हुजरे में। पाकिस्तान की आपके घर की दरो दीवार की ये गलियां रोजा रसूल के, रोजा रसूल इन गलियों के ये गलियां उस रोजा रसूल के काबिल है। अल्लाह के रसूल ने उस जगह के बारे में फरमाया था, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है, वहां रोजा रसूल है। तुम तो हर गली में उठा के ले आते हो, हर गली के अंदर रोजा नहीं हो सकता। और फिर अकल के खिलाफ ऐसे भी है, मनाब पैदाइश का दिन रहे हैं, मॉडल वफात का दिखाया हुआ है। रोजा किसकी अलामत है? पैदाइश की अलामत कब्र हो सकती है, रोजा हो सकता है, अलामत वफात की। और आज तक हमारे बाबे कहते भी आए 12 वफात, और बनाया जश्न जा रहा है किस बात का? विलादत का के वफात का? तो रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी है। इसलिए हजरात, ये काम हम भी करने के लिए तैयार, लेकिन उसके लिए दलील चाहिए अल्लाह की किताब से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो मोहब्बत का तकादा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अल्लाह चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर किस्म की गुमराही से, बदराई से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह हर किस्म की नई इजादात से मुसलमानों को उसको समझने की और उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। क़ुलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।